भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ और आपको खबर बता रहे हैं विधायक बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर से जुड़ी हुई, जो इस वक्त काफी नाराज हैं। दरअसल गाजियाबाद से विधायक नंद किशोर गुर्जर लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे नंद किशोर गुर्जर, क्योंकि अपने कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद वो लखनऊ कार्यालय पहुंचेंगे। गाजियाबाद में पुलिस लाठीचार्ज से बहुत नाराज हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा भी खोल लिया है। लगातार लामबंदी करने के बाद जानकारी उनसे जुड़ी ये सामने आ रही है कि वो लखनऊ उनको आना है और जिस तरीके से एक नोटिस उनको मिला है उस नोटिस पर जवाब देना है। नंद किशोर गुर्जर पर लगातार जो आफत के बादल है वो मंडराते दिख रहे हैं और अपनी ही सरकार से जिस तरीके से वो मुखर होकर कई बातें कहते नजर आए। अब लेकिन मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि नोटिस भी उनको एक मिला है। कारण बताओ नोटिस के बाद लखनऊ में कार्यालय जाएंगे नंद किशोर गुर्जर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से लोनी विधानसभा से विधायक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कम से कम पार्टी ने इतनी दर्दनाक घटना का, जो मैं समझता हूँ मुगलों के, अंग्रेजों के और किसी काल में नहीं हुआ। राम के नाम को रोकने की कोशिश औरंगजेब ने की थी तो मुगलों को लोगों ने काट दिया था। तो ये जो बर्बरता पुलिस ने की है, मेरा कहना ये है कि मेरा दोष क्या है, क्या राम कथा करना पाप हो गया है? जो मैंने जवाब दिया है उसमें मैंने लिख दिया है साहब, वो मैंने सबके सामने डाल दिया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ तो कम से कम उन्होंने क्या क्या घटना हुई वो कारण पूछा है, उस कारण को हमने बता दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये भी पूछेंगे कि आपने रामचरितमानस का जो आदेश जारी किया करने का, तो क्या वो केवल राम का नाम पुलिस ही ले पाएगी या अधिकारी ले पाएंगे या आम जनता भी ले पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में दहशत है कि अगर राम का नाम लेंगे तो लाठीचार्ज हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी लोकेश मौजूद है और अनूप हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। दोनों संवाददाताओं से बात करेंगे। लोकेश, अभी मैं आपके पास आ रही हूँ, ये बताइए कि अभी तक पूरे मामले में क्या रहा, क्योंकि एलिगेशन बड़े बड़े लगाए गए। अपनी ही सरकार पर अपनी ही सरकार के अधिकारियों को भ्रष्ट बताया गया और कहा कि राम नाम लेना भी पाप है और बहुत सारे आरोप उनकी तरफ से लगातार बताए जा रहे हैं। अब इसको लेकर लखनऊ भी वो पहुंच रहे हैं, वहां पर हेडक्वार्टर पहुंचकर बातचीत करेंगे। क्या अपडेट है इन तमाम मामलों को लेकर वहां से? देखिए, अपनी सरकार के आज का पूरे 4 साल में लगातार जो है कई बार सरकार पार्टी के लिए परेशानी का समय है। विधानसभा के उत्तर प्रदेश से लेकर के चाहे वो आप फटे को कुत्ते में पिछले 10 दिनों से की बात हो, वो लगातार पार्टी पर हमलावर है। और यहाँ पर दरअसल उनके निशाने को साफ तौर पर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है, गाजियाबाद के कमिश्नर अजय मिश्रा है और इसके अलावा जो और लखनऊ के सीनियर ऑफिसर को बार बार चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ अफसरों का नाम लेते हैं। उनका कहना है कि वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और जो ये घटना हुई और इस घटना में भी जो रूट तय किया गया था, वहाँ पर रामकथा से पहले कलश यात्रा निकाली जा रही थी, वहाँ पर तमाम विवाद हुआ। विवाद में कपड़े फटे दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे वो विधायक का पक्ष हो चाहे पुलिस का पक्ष हो, दोनों की तरफ से अलग अलग वीडियो जारी किए गए। उसमें कई जगहों पर विधायक भी पुलिस के साथ जो है बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर जो उनकी तरफ से दावे किए गए कि वहाँ भी पुलिस जो है उनके साथ गलत हरकतें कर रही है, उनको रोकने की कोशिश की गई है परमिशन लेने के बावजूद। पिछले रविवार के दिन ही पार्टी के आला कमान ने 8 साल में पहली बार नंद किशोर गुर्जर को नोटिस इशू किया है और इस पर कारण बताओ नोटिस में जवाब मांगा गया है। उनकी तरफ से जवाब 27 मार्च को भेजा जा चुका था, लेकिन आज जब वो खुद दिल्ली लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं, वहां पर जाकर के उन्होंने साफ तौर पर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे अपने बातें मान रखी है। और अपने पत्र में भी उन्होंने साफ तौर पर 3 बातों की मांग की है कि एक तो जो समिति है वो गठित कर दी जाए, पार्टी के लेवल पर कोई एक जांच समिति खुले तौर पर वो भेजी जा सकती है और वो जांच के लिए खुले तौर पर जो है वो उसका स्वागत करेंगे। दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने देश का प्रधानमंत्री और एक बड़ा विश्व पटल पर चेहरा बताया है, उनको हराने की साजिश करने वाले अफसरों को चिन्हित करने की कोशिश की है, जो है वो मांग की है इस मामले में। और तीसरा जो उनकी मांग है वो ये कि मुख्यमंत्री क्लियर करें कि क्या उत्तर प्रदेश में राम कथा निकालना या राम कथा की यात्रा धार्मिक निकालना क्या वो वाकई बंद है या
उनके अफसरों को इस तरीके की कुछ दिशा निर्देश? अपनी ही उन्होंने सवाल अभी से भी प्रश्न पूछने जा रहे हैं नंद किशोर, चूंकि अपनी ही सरकार के लिए उन्होंने मोर्चा खोल दिया। अब ये मामला अब किस तरीके से आगे बढ़ता है इस पर नजर बनी रहेगी, बात आगे आपसे भी लगातार होती रहेगी। लोकेश, लखनऊ से अनूप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, आप भी जानते होंगे कि उनको यहाँ लखनऊ पहुंचना है, यहाँ पर हाईकमान से वो बातचीत कर सकते हैं, और लोकेश जिन जिन प्रश्नों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं उनके जवाब भी वो हाईकमान से जानना चाहते हैं। तो लखनऊ के लिए निकल चुके हैं, और क्या अपडेट है इसको लेकर आज? देखिए, बिल्कुल बीजेपी से लोनी से जो नंद किशोर गुर्जर जो विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार अपने बयानों को लेकर के जो है सुर्खियों में बने रहते हैं। कई बार उनके तमाम ऐसे बयान हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार के लिए जो है मुश्किल खड़ा करते हैं। और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने कलश यात्रा निकाली, रामचरित जो मानस यात्रा निकाली, और उस दौरान जो उनके साथ पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से लगातार उनके कई ऐसे बयान रहे जो सीधे तौर पर जो अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, जो सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं उनके ऊपर सवाल खड़े किए। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो पुलिसकर्मी है वो उनकी हत्या करना चाहते थे। तो इस तरह के बयानों के बाद जिस तरह से जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके आदेश पे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तरफ से नोटिस जारी किया गया। अब नोटिस का जवाब देने के लिए जो है नंद किशोर गुर्जर जो है वो लखनऊ पहुंच रहे हैं, और पार्टी मुख्यालय में वो प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे और अपना जवाब जो है वो उनके सामने रखेंगे, यानी सामने जो है वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन जिस तरह से नोटिस जारी किया गया उसके बाद भी नंद किशोर गुर्जर के तमाम बयान सामने आए, उससे साफ दिखाई देता है कि नंद किशोर गुर्जर अभी भी अपनी बात पे ही अड़े हुए हैं। चलिए, ये देखना इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा कि और दूसरे जो संगठन के बड़े नेता हैं उनका क्या इस पर रिस्पॉन्स रहता है। आप लोगों के साथ आगे भी बातचीत होती रहेगी, आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल आप दोनों का ही धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो लखनऊ निकल चुके हैं नंद किशोर गुर्जर, और बताया जा रहा है कि जो नोटिस मिला है उन्होंने भी अपने